बुंदेलखंड की धरती अनेक सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध है, जिनमें कुछ परंपराएं यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो न केवल दिवाली के उत्सव का हिस्सा है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और गायों के प्रति लोगों के प्रेम को भी दर्शाता है। यह अनूठी परंपरा है मोनिया नृत्य, जो यादव अहीर समाज के लोग दिवाली के अगले दिन विशेष भक्ति और अनुशासन के साथ करते हैं। तो चलिए जानते हैं बुंदेलखंड की मोनिया नृत्य परंपरा। बुंदेलखंड की भूमि अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं और अनोखी रीतियों के लिए जानी जाती है। यहाँ की कई परंपराएं लोगों को आनंद और आकर्षण प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ विशेष परंपराएं ऐसे हैं जो यहाँ के निवासियों का गायों के प्रति प्रेम और स्नेह को विशेष रूप से दर्शाती हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक है मोनिया नृत्य, जो दिवाली के दूसरे दिन यादव अहीर समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण और उनके समय की कहानियों से जुड़ा है, जिसे द्वापर युग से चली आ रही परंपरा माना जाता है। दिवाली के अगले दिन यादव समाज के लोग मौनिया बनकर नृत्य करते हैं। यह परंपरा श्री कृष्ण के समय से चली आ रही है। आज के समय में यह केवल यादव समाज तक सीमित न रहकर सभी समाजों के लोगों द्वारा मनाई जाने लगी है। एक व्यक्ति को जब मौनिया बनने की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे लगातार 12 वर्षों तक मौनिया बनकर नृत्य करना होता है। इस परंपरा में शामिल होने वाले व्यक्ति का समर्पण और अनुशासन अद्वितीय होता है। मौनिया बनने वाले सभी लोग दिवाली के दूसरे दिन कारस देव की पूजा करते हैं और उसके बाद वारा गांव की सीमा को पार करते हैं। इस दौरान वे मौन धारण किए रहते हैं और पानी पीने के लिए केवल तिनके का उपयोग करते हैं। यह परिक्रमा उनके मौन व्रत और कठोर अनुशासन को दर्शाती है। जब यह वारा गांव की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तो गाय के नीचे से निकलकर उनका व्रत समाप्त होता है। इस परंपरा के पीछे एक प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बैठे थे तो उनकी प्रिय गायें कहीं खो गईं। गायों की ना दिखने से श्री कृष्ण दुखी हो गए और मौन धारण कर लिया। उनके दुख को देखकर ग्वाल परेशान हो गए और उन्होंने मिलकर गायों को ढूंढ निकाला। गायों के लौटने पर श्री कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा। तभी से यह परंपरा चलन में आई, जहां मौनिया मौन व्रत रखकर नृत्य करते हुए 12 गांव की परिक्रमा करते हैं और विभिन्न मंदिरों में दर्शन करते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब इंद्र ने गोकुलवासियों पर अपना प्रकोप दिखाया तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर उनकी रक्षा की थी। इस अद्भुत घटना से गोकुलवासी आनंदित हो उठे और खुशी में झूमने लगे। तभी से मौनिया नृत्य का आयोजन होने लगा। इसे भगवान श्री कृष्ण के उस अद्वितीय प्रेम का प्रतीक माना जाता है जो उन्होंने गोकुलवासियों और प्रकृति के प्रति दिखाया था। मौनिया नृत्य की यह परंपरा बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर की अनूठी मिसाल है। यह केवल एक नृत्य नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और जानवरों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इस परंपरा में बुंदेलखंड के लोग एक होकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और अपने इतिहास, संस्कृति और आस्थाओं को जीवान्वित रखते हैं।